बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी प्रेस के बंधु हैं, वो कुछ बोलना चाहेंगे, उससे मैं माइक दे देता हूँ, वो बोल देंगे, वही वो नोट कर लेंगे जो भी है। चंद्रशेखर अभी आ रहे हैं वहीं पे। देखिए, सबसे पहले तो किसान मोर्चा के जितने भी हमारे नेता हैं और जो यहाँ मौजूद उन सबको मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि आपने लोकतंत्र में जो अधिकार देश के नागरिक को मिले हैं, उनकी लाज रखी, उनका मान रखा। और कितनी कठिन परिस्थितियों में रात हम सब लोग देख रहे थे। मैं धन्यवाद करता हूँ टिकैत साहब का, बाजवा जी का और जितने भी नेता यहाँ तमाम और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उनका इसलिए धन्यवाद करता हूँ क्योंकि रात खुले आसमान में हमारे लोग सोए। ये जुल्म जाति किस लिए? क्या पहले कभी आंदोलन नहीं हुए? पहले भी आंदोलन हुए, मगर ये जुल्म जाति इसलिए है क्योंकि हक की आवाज उठाने के लिए इस बार अन्नदाता है और अन्नदाता को बदनाम करने के लिए जितने तंत्र इनके पास है सारे यूज कर लिए, लेकिन फेल हो जाते हैं। इस आंदोलन को जनता का समर्थन है, सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। किसान मजदूर एकता, देखिए, मैं बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ। कितना प्रयास किया गया, शांतिपूर्वक परेड में अपने लोग घुसा के इन्होंने और बदनाम करने का प्रयास किया। जो 5 महीने से आंदोलन में, और वो जानते हैं कि आंदोलन की ताकत क्या है, वो क्यों अपने आंदोलन को बदनाम करें, क्यों हिंसा में घुसेंगे, क्यों ऐसे काम करेंगे कि जन समर्थन टूट जाए। किसानों ने कुछ भी गलत नहीं किया है और किसानों को डराने के लिए, धमकाने के लिए कितने प्रयास हो गए, बड़े बड़े मुकदमे। ये देश की रीढ़ है अन्नदाता, इसने पहले भी देश को संभाला, ये मुकदमों से नहीं डरता, सरकार को नहीं पता है। धीरे धीरे सरकार को पता लग रहा है कि आपकी जो झूठ आपने फैलाया था वो खत्म हो गया है। लेकिन जो रल कल रात यहाँ मौजूद था, मैं फिर दोबारा धन्यवाद देता हूँ कि लोकतंत्र में एक तरफ गोलियां की, बंदूकों की लाइनें लगी हुई थी और एक तरफ देश का अन्नदाता, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग जो डटे हुए थे। ऐसे योद्धाओं को सलाम करना चाहिए सब लोगों को, और मैं वही करने के लिए आया हूँ यहाँ। मैं तो कल रात भी आया था, मैं पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ। ये गवाह है, हमारे बहुत सारे साथी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं तो 10 मिनट में आ जाता, लेकिन ये जिस तरह की साजिशें कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता हमारा आंदोलन बदनाम हो जाए। मैं तो इसमें एक सहयोगी साथी के रूप में जिस दिन से चला था, आप सब लोगों को पता है, मैं उस दिन भी कह गया था कि जहां पसीना पड़ेगा वहां खून दूंगा। लेकिन रात की जो हालात इन्होंने बनाए थे, ये तो ढूंढ रहे हैं कहीं कोई कमी मिल जाए, जैसे कुत्ता हड्डी को ढूंढता ना, ये हालात हो रही है सरकार की कि कहीं कोई कमी मिल जाए। लेकिन देखो, जीवन में आदमी के ना बुरे दिन आते हैं, जब अच्छे दिन आते हैं तो बुरे दिन भी आते हैं। मैं एक दिन रोया था तब जब गुरुजी ने, संत जी ने बाबा राम सिंह जी शहादत दी थी, उस दिन मैं रोया था। या फिर कल मैंने अपने बड़े भाई के, क्योंकि मैं तो खुद पश्चिम से आता हूँ, वो मेरे बड़े भाई है, मैंने कल उनकी आंखों में आंसू देखे। ये बहुत बुरा दिन था। उनकी आंखों पे, आंसुओं पे हम लोग जो है अपना खून कुर्बान कर देंगे। टिकैत साहब, आप अपने आप को अकेला मत समझना, पूरा देश आपके साथ है, इस आंदोलन के साथ है। भाषण न देके ये विश्वास दिलाता हूं कि कंधे से कंधा मिला के, जवान वाले हैं सब, भागने वाले नहीं है, पीठ नहीं दिखाते हैं। आज तक का इतिहास रहा आंदोलन में कभी पीठ नहीं दिखाई है। जवान वाले हैं, अगर जहां अड़ जाएंगे वहां अड़ जाएंगे, जैसे हमारा बड़ा भाई अड़ा हुआ ऐसे अड़ जाएंगे और सरकार को घुटनों पे टिका देंगे, घुटनों पे। ये आंदोलन है जनता का, सरकार को समझना चाहिए। और जो नारा चल रहा है ना, कानून वापसी तभी घर वापसी, अब लगाओ जोर, अब देश के मालिक यहाँ हैं। मैं कहता हूँ सरकार से कि देखो, हम तो अपने आंदोलन को चुपचाप चला रहे हैं, सरकार के मालिक यहाँ है, ये जनता मालिक होती है। क्या तो जल्दी मान जाओ, लेकिन अगर देर करोगे तो मैं
परेड में भी था, ऐसे फूल बरसा रहे थे लोग, ऐसे स्वागत कर रहे थे। एक दिन पूरा देश खड़ा हो जाएगा और तुम लोगों को यहाँ से जो है ये सोचना पड़ेगा कि सरकार भी तुम्हारी और जनता भी तुम्हारी, लेकिन देश तुम्हारे खिलाफ है। तुम कहाँ जाओ, अंग्रेज तो भाग भी गए थे, तुम कहाँ जाओगे तुम ये तय कर रहे हैं आप। तो मैं धन्यवाद करता हूँ दोबारा से किसान आंदोलन का। जहाँ भी देखो, मुझे 1 मिनट और लेनी पड़ेगी। सिंघू बॉर्डर पे देखो, इसको बदनाम करने के लिए सिंघू बॉर्डर पे अपने लोग घुसा दिए, ठीक है। वो टिकैत साहब ने और यूनियन के लोगों ने पकड़ा था वो आदमी, वो कह रहा था कि 60 लोग घुसे में, और ऐसे ही लोगों ने किया यहाँ भी होंगे। देखो भाई, सतर्क रहना। तुम लोगों ने कुर्बानी दी है इतने दिन, अपने घर परिवार छोड़ के हिम्मत मत हारना मेरे भाई, बिल्कुल हिम्मत मत हारना। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। टीकरी में भी ये लोग वो करवा रहे हैं। देखो, हमारे लोग मर रहे हैं, नवनीत ने शहादत दी, हमारे लोग मर रहे हैं, लेकिन इनसे उफ नहीं कह रहे हैं। और ये जरा सी बातों बोलने वाले प्रधानमंत्री का एक बार दिल नहीं पसीजा। हमारे 120 से ज्यादा लोगों ने शहादत दे दी इस आंदोलन, और ऐसी सरकार को, निकम्मी सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री जो जनता की फिक्र ना करता हो, उसको सत्ता में बनाना कोई हक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, अगली बार विश्वास करना है, किसान ही होगी सरकार और फिर बनाना तुम कानून। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब जो जितने लोग यहाँ पहुंचे हैं, देखिए जितने लोग यहाँ पहुंचे हैं, आप सब योद्धा, आपको सबको बार बार जो है मेरा प्रणाम, धन्यवाद देता हूँ कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, भारत की शान रखने के लिए हम प्रथम और अंत्य भारतीय देश हमारा है। और हम अब यहाँ जो है किसी को सफाई नहीं देंगे कि हम क्या हैं। हम देश के निवासी और देश से प्यार करते हैं, उन लुटेरों से ज्यादा प्यार करते हैं जो अडानी अंबानी को देश बेच रहे हैं। तो किसान कुंभ की बात भी होगी, किसान पंचायतें भी चल रही है। और अगर सरकार फिर भी ना मानी तो एक घर से एक आदमी किसी जाति बिरादरी का हो, हम किसानों की सारी बिरादरी हम किसानों की है, हर घर से एक आदमी निकल के आएगा। और फिर ये सत्ता के लोग कहाँ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाजवा जी, मुझे बुलाने के लिए, समय देने के लिए और मेरी वजह से इंतजार करने के लिए। मैं ये आपका जीवन भर आभार रखूंगा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये खोड़ा पूरा अपना बैठा हुआ है। आप एक बार आवाज लगाना, देखो संबंध नहीं बन पाए थे, आप एक बार आवाज लगाना, पूरा खोड़ा यहाँ खड़ा होगा, यहाँ से वहां तक। और इतने लोग रहते हैं, इतने तो सरकार को गिनती भी नहीं आती होगी, इतनी तो गिनती भी कमजोर है, ठीक है नहीं। ये दिल्ली सारा हमारे लोगों से भरा पड़ा है। आप जब आवाज दोगे, बताओ भाई इनकी मदद करोगे नहीं करोगे, जो उसके नाम दे। कमजोर तो नहीं पड़ने दोगे, सरकार के आगे झुक तो नहीं जाओगे। तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये नारा गुंजा दो, जय जवान जय किसान। हाँ जी प्रधान जी, जय जवान जय किसान।